नमस्कार। आरएससी हिंदी संस्थान की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय सूरदास जी, जिसका अर्थ मैंने आपको पूरा करा दिया था, अच्छी तरीके से समझा भी दिया था। ठीक है, आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं, इनकी तरफ ध्यान से देखिए। इनका उत्तर केवल एक शब्द में ही देना है। पहला देखिए, दूत मिलियो एक भोर। दूत मिलियो एक भोर से तात्पर्य, देखिए ब्रज भाषा थी सूरदास जी की और बहुत अच्छे से आपको समझाया था। गोपियाँ कहती हैं, ये लाइन भी आती है कि हम रात को सोई और सुबह जब हम उठती हैं तो हम क्या हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, हे उद्धव जी आपको देखकर। तो उद्धव जी उनको दूत के रूप में मिलते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है? दूत मिलियो एक भोर से पूछा गया है प्रश्न में, पुस्तक में, कि दूत मिलियो एक भोर से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर दूत कौन है गोपियों के लिए? उद्धव जी। इसका उत्तर क्या होगा? उद्धव जी। दूसरा प्रश्न देखिए, नागर नवल किशोर हमारे पंक्तियों में आया था। ठीक है, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, उस नागर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। ठीक है, तो नागर नवल किशोर का उपयोग, ये उपमा है, पर्याय है, ये किसके लिए प्रयोग में करती हैं? कृष्ण के लिए। गोपियाँ किसके लिए कह रही हैं नागर नवल किशोर? श्री कृष्ण को। तो इससे क्या, नागर नवल किशोर से तात्पर्य किससे है? श्री कृष्ण से। तीसरा प्रश्न देखिए, गौरी संबोधन हमारे पाठ का प्रारंभ ही इससे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किससे? छोटी बाल राधिका से, बालिका राधिका। वो किस में आ जाती हैं? वृंदावन में, गोकुल में आ जाती हैं। ठीक है ना, अपने बरसाने से। जब कृष्ण उन्हें देख करके पूछते हैं कि हे गौरी, तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो गौरी संबोधन श्री कृष्ण यानी कि बाल जो कान्हा होते हैं वो किसके लिए करते हैं? राधा के लिए। किसके लिए करते हैं गौरी संबोधन? राधा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सारे बंधन तोड़कर कौन चला गया? हमारे पाठ में आया था, गोपिकाएं उद्धव जी से वार्तालाप कर रही हैं, जब वो बताती हैं कि हे उद्धव जी, कि जिनको हमने अपने हृदय में बसा रखा था प्रेम प्रीति के जोर से, आई थी ना ये लाइन, प्रेम प्रीति के जोर से हमने जिसे अपने हृदय में बसा रखा था, वो सारे बंधन तोड़ करके हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। तो किसके लिए कह रही हैं? श्री कृष्ण के लिए। बताया था ना, श्री कृष्ण वृंदावन से कहाँ चले जाते हैं? मथुरा। जब कंस का वध करने के लिए जब वो मथुरा चले जाते हैं, वहाँ पर वो शासन करने लगते हैं। मथुरा के बाद वो वृंदावन नहीं आते, मथुरा से सीधे फिर वो कहाँ जाते हैं? द्वारका। ठीक है, गुजरात में जो द्वारका है, द्वारकाधीश बोलते हैं ना, द्वारका नगरी का निर्माण किया था श्री कृष्ण जी ने। फिर मथुरा से सीधे द्वारका जाते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं गोपिकाएं कि वो हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। कौन चला गया? श्री कृष्ण चले गए। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन मिला? फिर से वही प्रश्न अभी ऊपर बताया था, दूत मिला था। कौन दूत मिला था? मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं। कौन? उद्धव जी दूत बनकर आते हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण संदेश भेजते हैं गोपियों को। ठीक है, कि हे उद्धव जी, आप उनको जाकर के समझा कर आओ कि वो मुझे इतना याद ना करें, मेरे प्रेम में, मेरे विरह में वो इतना गोपियाँ ना तड़पे। तो ये संदेश लेकर के उद्धव जी आते हैं। तो भ्रमर के रूप में अब गोपिकाएं उद्धव जी को क्या संबोधित कर देती हैं? भ्रमर के रूप में उनको उपमा दे देती हैं। ठीक है, तो भ्रमर के रूप में कौन दूत मिला है गोपियों को? उद्धव जी। इसका उत्तर भी क्या होगा? उद्धव जी। अब हमारे अगले प्रश्न देखिए, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? हमारी पंक्ति आई थी। ठीक है, व्याख्या में क्या गोपियाँ कहती हैं कि हमने बहुत सारे संदेश पथिकों के हाथ, जो भी हमारे यहाँ नंदगांव से, गोकुल से जो भी मथुरा के लिए पथिक जाता है, हम उसके हाथ क्या भेजती हैं? संदेश भेजती हैं। लेकिन हमारे उन संदेशों का जवाब श्री कृष्ण नहीं देते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो क्या अंदाज़ा लगाती हैं, वो क्या व्यंग्य करती हैं?
उद्धव जी ऐसा लगता है कि या तो वो जो संदेश हमारा लेकर गए थे ना, या तो वो बीच रास्ते में ही मर गए हैं, या फिर श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर का अर्थात क्या है कि लालच देकर अपने पास रोक लिया। ये व्यंग्य कर रही है गोपियां उद्धव जी को कि श्री कृष्ण ने उन पथिकों को कुछ लालच दे करके उन्हें अपने वश में कर लिया है, उन्हें अपने पास ही रोक लिया है। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगले हमारा देखिए अब लघुत्रात्मक प्रश्न। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? सबसे पहला पद हमारे पाठ का यही था। ठीक है ना, क्या है? श्री कृष्ण बालिका राधा को देखते हैं कि तुम किसकी बेटी हो, आज यहाँ कैसे, और तुम्हें आज से पहले तो हमने कभी वृंदावन में देखा नहीं। ठीक है, तब राधा कहती है कि हम तो अपने दरवाजे पर ही खेलती रहती हैं, अपने घर के दरवाजे पर हम यहाँ क्यों आएंगी, और हमने तो सुन रखा है कि यहाँ कोई नंद का ढीठ लड़का है जो दही माखन की क्या करता फिरता है, चोरी करता फिरता है। ठीक है, राधा उनकी बातों को देखो कैसे समझदारी से जवाब देती है। ठीक है ना, और फिर अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं राधा से कि छोड़ो ये बातें, और हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हमको क्या कह रही हो, चोर कह रही हो। अब छोड़ो ये बातें और तुम मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने चलो। तो देखिए इस प्रकार भोली राधा को उन कृष्ण ने यानी बाल कान्हा ने अपनी बातों में फंसा लिया और राधा को खेलने के लिए राजी कर लिया। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? गोपिकाएं ये बात कह रही हैं उद्धव जी से, क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, वे कृष्ण उन अपने तिरछे नेत्रों से, अपने चंचल नेत्रों से हमें क्या कर लेते हैं, हमें आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, हमें अपने प्रेम रूपी जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। गोपिकाएं यही कह रही हैं कि कैसे वश में कर लिया, तो बता रही हैं वो गोपिकाएं उद्धव जी को कि श्री कृष्ण अपने चंचल नेत्रों से, चितवन छवि से हमें अपने वश में कर लेते थे, अपनी मधुरिमा बांसुरी बजा करके हमें अपने मन वश में वश कर लेते थे। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? व्याख्या कराई थी मैंने आपको, इस प्रसंग का अर्थ कराया था। गोपिकाएं व्यंग्य करती हैं कि बताती हैं कि हे उद्धव जी, हमने इतने संदेश लिख करके भेजे हैं मथुरा कि तुम्हारी मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। व्यंग्य कर रही हैं वो, ताना दे रही हैं उद्धव जी को कि हमने इतने संदेश लिख करके भेजे हैं, लेकिन हमारे संदेशों का आज तक कोई जवाब नहीं आता है, और हमारे संदेश इतने इकट्ठे हो गए होंगे मथुरा में कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। यही इसका उत्तर है। अगला देखिए, तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य? बहुत अच्छी लाइन है। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, जब उद्धव जी उन्हें योग साधना करने को कहते हैं और श्री कृष्ण को भूलने को कहते हैं, तब गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण को कैसे भूल जाएं, क्योंकि हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम वही करते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में कौन बसे हुए हैं? कान्हा बसे हुए हैं, तो हम उन्हें छोड़ करके किसी और की आराधना कैसे कर सकती हैं? तो जो तुम्हारा ये योग संदेश है ना, आप हमें बार बार मत सुनाइए। अब तजी अंगार आघात, वो अपनी बात को समझाने के लिए गोपियां उदाहरण पे उदाहरण देती हैं उद्धव जी को कि देखो कि जैसे एक अंगार होता है, अंगार, तजी अंगार आघात, जैसे कि एक कपूर होता है, एक चकोर नाम की कई उदाहरण देती हैं वो, जैसे विष कीड़े का उदाहरण देती हैं कि विष कीड़े को यानी कि गंदगी के कीड़े को जितना भी अमृत फल खिलाया जाए वो उसको नहीं खाएगा और गंदगी को ही खाएगा, यानी कि उसके मन को गंदगी अच्छी लगती है। और दूसरा उदाहरण देती है कि एक कपूर किसी चकोर को शीतल पदार्थ खाने को दिया जाए तो वो उसको तो नहीं खाएगी, और वो किसको खाएगी? अंगारों को ही खाती है। और उसी का उदाहरण है ये तजी अंगार आघात, यानी कि चकोर जो है शीतल पदार्थ को छोड़ देती है और अंगारों का सेवन करती है। क्यों? क्योंकि उसको अंगारों का सेवन करना ही प्रिय लगता है। तो उद्धव जी, हम कैसे श्री कृष्ण को छोड़ दें? वो तो हमारे तन मन में बसे हुए हैं, हमारे मन को वही अच्छे लगते हैं।
ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न में बहुत अच्छे प्रश्न हैं दो। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में लिखिए। ये मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, बहुत सरल उत्तर है। मैंने आपको व्याख्या करा दी है कि वो राधा दिखाई देती है श्री कृष्ण को, पूछते हैं तुम किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो, आज से पहले तुम्हें वृंदावन में नहीं देखा। तब राधा कहती है कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हम तो अपने घर के दरवाजे पर ही खेलती रहती हैं, और लेकिन हमने अपने गांव में सुन रखा है कि नंद का कोई ढीठ लड़का है जो यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता फिरता है। अब श्री कृष्ण उसकी बात को सुनकर कहते हैं हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो तुम हमें चोर कह रही हो, और चलो ये बातें छोड़ो और क्या करो, मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो। इस प्रकार भोली राधा को अपनी बातों में फंसाकर श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसे राजी कर लेते हैं खेलने के लिए। ये इनकी प्रथम मिलन की व्याख्या है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा प्रश्न देखिए, गोपियां कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? गोपियां कृष्ण को चोर सिद्ध क्यों करिए, अभी इसका उत्तर बताया। बार बार इसी पे हमारा पाठ। तो उद्धव जी संदेश लेकर के आते हैं और वो गोपिकाएं उनसे क्या करती हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं, अपने दुखों को बताती हैं, है ना, कि वो किस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी याद में, उनके दर्शन करने के लिए तड़प रही हैं। चोर सिद्ध कर रही हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो क्या है, हमारे चोर हैं, हमने उन्हें प्रेम के बल से अपने हृदय में पकड़ रखा था, बसा रखा था, लेकिन और वो तो हमें क्या है, छोड़ करके चले गए। और चोर वो उन्होंने हमारी क्या है, अपने चंचल नेत्रों से, अपनी चितवन छवि से, अपने आकर्षक रूप से हमारा मन चुरा लिया है, और मन को चुरा करके हमें छोड़ करके मथुरा चले रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां उद्धव जी के सामने श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं, चोर सिद्ध कर रही हैं, अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न के उत्तर। अब देखिए अगले जो प्रश्न है वो पूछी गई है सप्रसंग व्याख्या, और सप्रसंग व्याख्या मैंने आपको पूरे अध्याय की करा दी है, तो आप इन व्याख्या करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इनका उत्तर आप उस व्याख्या में से पढ़ ले। ये हमारे सूरदास जी का पाठ खत्म होता है, हम अगला अध्याय आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।